Unit number 13, Inverse Trigonometric Function. Exercise number 13.1, question number 1. Evaluate without using tables, calculator. इन क्वेश्चन को हमने इवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेटर या टेबल यूज़ नहीं करना। पार्ट 1 है साइन इनवर्स 1। सॉल्यूशन है, हम इसमें फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं, हमको एक ऐसा एंगल निकालना चाह रहे हैं जिसका साइन क्या होगा 1। वी हैव टू फाइंड एंगल हुज साइन इज़ 1, लेट दैट एंगल बी वाई। वो जो एंगल है जिसका साइन 1 आता है वो एंगल क्या है y। तो y को इक्वल रख लेते हैं साइन इनवर्स 1 के। y किस में से बिलोंग कर रहा है, -π/2 π/2। -π/2 का मतलब है -90 और π/2 का मतलब है 90। अब साइन y इक्वल आ जाएगा 1 के, जैसे y इक्वल है ना साइन इनवर्स 1 के। अगर साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आके ये बनेगा साइन y इक्वल्स टू 1। y इक्वल है π/2 के, हमने निकाला ना y किसके इक्वल है π/2 के। 10 साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल आ जाएगा π/2 के, क्योंकि y को हमने इक्वल रखा था साइन इनवर्स 1 के। अगर y इक्वल है π/2 के तो फिर साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल आ जाएगा, y की जगह पर रखते हैं π/2। मीन्स कि आपका जो एंगल है वो क्या है 90, आपका साइन जो है वो 90 पे क्या होता है 1। पार्ट 2 साइन इनवर्स -1। सोल्यूशन है, वी हैव टू फाइंड एंगल हुज साइन इज़ -1। अब जिसका साइन क्या आना चाहिए -1। लेट अस से दैट द एंगल इज़ y, वो एंगल क्या है y है। देन y इक्वल है साइन इनवर्स -1 के, दोनों को बराबर रख लेते हैं ना। y किस में से बिलोंग कर रहा है -π/2 π/2। अब साइन y इक्वल आ जाएगा -1 के, तो y इक्वल आ जाएगा -π/2 के। 10 अब अगर y इक्वल है -π/2 के, तो जो हमने स्टार्ट लिया था ना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1, वहाँ पे y की जगह पे -π/2 रख दें तो साइन इनवर्स -1 इक्वल आ जाएगा -π/2 के। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल है वो अगर -90 होगा तो साइन क्या होगा -1। पार्ट 3 कॉस इनवर्स √3/2। वी हैव टू फाइंड एंगल हुज कोसाइन इज़ √3/2, लेट दैट एंगल भी y, वो एंगल क्या है y। तो दोनों को इक्वल रख लें कि y इक्वल है कॉस इनवर्स √3/2 के। अब y बिलोंग किस में से कर रहा है 0, पाई में से। अब कॉस y इक्वल आ जाएगा √3/2 के, y इक्वल आ जाएगा π/6 के। 10 कॉस इनवर्स √3/2 किसके इक्वल आ जाएगा π/6 के। y अगर π/6 है तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे π/6। पार्ट 4 tan इनवर्स -1/√3। सोल्यूशन है, वी हैव टू फाइंड एंगल हुज टेंजेंट इज़ -1/√3। अब ये करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होती है प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन में हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हमारी डोमेन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जैसे कि साइन और कोसाइन के केस में हमारी जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 तक होती है। उसके अलावा अगर कॉस और सीकेंट की बात करें तो उसमें हमारी डोमेन 0 से पाई तक होती है। टैन और कॉट में हमारी डोमेन -π/2 से π/2 तक होती है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नो पार्ट 4 में वी हैव टू फाइंड एंगल हुज टेंजेंट इज़ -1/√3, लेट दैट एंगल बी y। लेट कर लेते हैं कि वो एंगल क्या है y। तो y इक्वल है tan इनवर्स -1/√3 के। अब ये tan है, ये फंक्शन क्या है tan, तो इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी, मतलब y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक। तो tan y किसके इक्वल आ जाएगा -1/√3 के। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा -π/6 के। -π/6 होता है 180/6, जो कि हमारे पास 30 बनता है, और -30 पे हमारे पास tan की वैल्यू आती है -1/√3। तो दस tan इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू -π/6। पार्ट 5 cos इनवर्स 1/2। वी हैव टू फाइंड एंगल हुज कोसाइन इज़ 1/2। हमने वो एंगल निकालना है जिसका कोसाइन 1/2 आए, लेट दैट एंगल बी y। लेट कर लेते हैं कि वो एंगल क्या है y। देन y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2, और y बिलोंग कर रहा है कॉस की बात कर रहे हैं तो इसकी डोमेन क्या है 0 से पाई। कॉस की डोमेन हमेशा क्या होगी 0 पाई। अब कॉस y इक्वल है 1/2 के। अब y की किस वैल्यू पे कॉस 1/2 आएगा, y अगर हम रखें ना यहाँ पे π/3, 180/3 मतलब कॉस, अगर कॉस 60 y 60 रखें तो आंसर 1/2 आता है। तो y किसके इक्वल हो गया π/3, y हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा फिर π/3।
दस कॉज इनवर्स 1/2 इक्वल आ जाएगा, जो ऊपर हमने लिखा था ना y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1/2, वहाँ पे y की जगह पे रखते हैं π/3. Part 6, tan inverse 1/√3. We have to find angle whose tangent is 1/√3. Let that angle be y. Then y इक्वल है tan inverse 1/√3 के, तो y किस में से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -1 π/2 कॉमा π/2 क्लोज इंटरवल. ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये जो रियल लाइन पे नंबर्स हैं ना, उनमें ये मौजूद नहीं है, मतलब -π/2 उसमें मौजूद नहीं है, -π/2 से अगले सारे नंबर मौजूद होंगे और π/2 90 भी मौजूद होगा. अब tan y इक्वल आ जाएगा 1/√3 के, ऊपर जो है ना y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3, वो tan इनवर्स जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो बनेगा tan y इक्वल्स टू 1/√3. अब हम यहाँ पे y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जिसके लिए tan का वो जो आंसर है 1/√3 आए. अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू रखें ना 30, तो tan 30 होता है 1/√3, मीन्स हमें y रखना पड़ेगा π/6. दस tan इनवर्स 1/√3 भी किसके इक्वल होगा, π/6 के. 7, cot inverse -1. We have to find angle whose cotangent is -1. Let that angle be y. तो y इक्वल आ जाएगा cot इनवर्स -1 के, यहाँ से cot y इक्वल आ जाएगा -1 के, और y बिलोंग कर रहा है 0, π में से. cot की बात कर रहे हैं तो cot के लिए y किस में से बिलोंग करता है, 0, π में से. अब 1/tan y, cot को हम लिख सकते हैं ना 1/tan y इक्वल्स टू -1, तो tan y भी इक्वल आ जाएगा -1 के, y इक्वल आ जाएगा 3π/4 के. दस cot इनवर्स -1 इक्वल आएगा 3π/4 के. Part 8, cosecant इनवर्स -2/√3. We have to find angle whose cosecant is -2/√3. Let that angle be y. y इक्वल आ जाएगा cosecant इनवर्स -2/√3 के, where y की डोमेन क्या है कि y बिलोंग कर रहा है -π/2 π/2 में से, और y नॉट इक्वल 0 है. cosecant y इक्वल आ जाएगा -2/√3. cosecant y किसके इक्वल था, -2/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं cosecant को 1/sin y इक्वल्स टू -2/√3. अब अगर उल्टा दें तो sin y इक्वल आ जाएगा, इस तरफ भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो -√3/2. y बिलोंग किस में से कर रहा है, -π/2 π/2. अब हम यहाँ पे y की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि जिसके लिए sin का आंसर -√3/2 आए. अगर हम y रखेंगे -60 मीन्स -π/3, तो आंसर आएगा -√3/2, तो y इक्वल रखेंगे -π/3. दस कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 भी किसके इक्वल आ जाएगा, -π/3 के. Part 9, साइन इनवर्स -1/√2. We have to find an angle whose sine is -1/√2. Let that angle be y. y इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स -1/√2 के. अब y की डोमेन क्या है, साइन जो फंक्शन है उसके लिए y की डोमेन होती है -π/2 π/2. साइन y इक्वल आ जाएगा -1/√2 के. अब हम यहाँ पे y की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसके लिए हमारे पास आंसर -1/√2 आए. अगर हम y रखेंगे -180/4 मीन्स क्या रखना पड़ेगा, 45 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, -1/√2. तो y इक्वल रखें -π/4, द साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू -π/4.